लेकिन अल्टीमेटली इसमें नुकसान पाकिस्तान का होने जा रहा है, बाहर हो गई हैं तो खैर। लेकिन जो मेन बहरान है कि उसका इम्तिहान में उससे निकलना न सिर्फ उनके लिए ज़रूरी है और उनका कामयाब होना ज़रूरी है, बल्कि इससे पाकिस्तान के कभी जो है ना पाकिस्तान भी प्रॉब्लम में आ सकता है अगर वो इस बहरान से निकली। वो है आटे का बहरान। आटे का बहरान कह लें इसको, यूँ कह लें कि वो है गंदम का बहरान। जी हाँ, रिसेंटली अगर आपको आइडिया है या नहीं भी है तो मैं बता देता हूँ। और इस बार माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 300 मिलियन टन के करीब गंदम की पैदावार हुई है, और जो कि पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए बिल्कुल बेहतरीन है। लेकिन जो मेन रीज़न है जो गवर्नमेंट बताने को तैयार नहीं है वो ये है कि गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है गंदम खरीदने। तो फिर सोचिए आगे जाके क्या होगा हमारे मुल्क के साथ। हमारे मुल्क में आटे का एक ज़बरदस्त किस्म का बहरान खड़ा होगा और आटा डबल रेट में मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ अहमदों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पापा की परी की। जी हाँ, मेरा मतलब है सीएम पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा की, कि वो एक नई मुसीबत में फंस गई हैं और उस मुसीबत से निकलना ही उनकी जो है ना वो एक इम्तिहान है उनकी लीडरशिप का, कि वो जिस तरह उनको कहती हैं कि जी बहुत वो परेशानियाँ उठा के और बहुत सारी जो है ना वो मराइल से गुजर के लीडर बनी है, तो उनका वो इम्तिहान है। लेकिन उससे पहले उनके अब तक की लिए गए जो एक्शन है उनके ऊपर नज़र दौड़ाएं तो वो पहले दिन से हमें सोशल मीडिया पे या ऑन कैमरा तो एक्टिव बहुत नज़र आ रही हैं, लेकिन उनके जो किए गए फैसले हैं उनके अगर प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखा जाए तो उसका क्या असर हो रहा है। तो सबसे पहले तो उनका मनसब संभालते ही एक इशू पंजाब के अंदर जो है वो बसंत के का टाइम शुरू हो गया, और बसंत के में ये होता है कि जी पंजाब में तो बहुत ज़्यादा रिवाज है कि लोग जो है ना वो ख़ास तौर पे लाहौर या फैसलाबाद के अंदर के लोग जो है ना पतंगबाजी करते हैं, और पतंगबाजी की वजह से लोगों के गर्दनों पे जो है वो डोर लगने से बहुत सारे लोग बेचारे अपनी जान से भी हाथ धो गए। तो प्रैक्टिकल अप्रोच तो ये करनी चाहिए थी कि जो ऐसी जो है वो पतंग की डोर बना रहे हैं केमिकल वाली की जिससे इंसानी जान को खतरा है, तो उनके खिलाफ क्रैक डाउन करते हैं। ऑब्वियसली ये कोई मुश्किल काम तो है नहीं किसी भी गवर्नमेंट के लिए, लेकिन उसके बरक्स क्या किया गया, बस फॉर्मेलिटी के लिए जो है ना बसंत के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। तो ये किसी की तरह से प्रैक्टिकल अप्रोच थी नहीं और उसकी वजह से नुकसान हुआ। उसके बाद फिर ऑन कैमरा जो है वो रिलीफ दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐलान किया कि जी पंजाब भर में रोटी जो होगी वो 16 रुपये की होगी। और इसके लिए हमने देखा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद भी एक्टिव रहीं, उन्होंने जाके जो नान बनाने वाले लोग हैं उनको हिदायत भी की, उसके अलावा फिर उन्होंने छापे भी पड़वाए। लेकिन ऑब्वियसली ये प्रैक्टिकल अप्रोच इसलिए नहीं थी कि जाहिर है कि हर चीज़ इतनी महंगी है, गैस वैसे नहीं आ रही तो सिलेंडर के ऊपर उनको सारी चीज़ें जलानी पड़ती हैं। इसके अलावा आटा इतना महंगा है तो ऑब्वियसली वो कैसे कोई चीज़ जो है ना वो 16 रुपये की रोटी बेच सकता है। तो उसके अगेंस्ट क्या हुआ कि एक साहब थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए और उसके ऊपर स्टे आ गया। तो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ तो किसी भी जो है ना तरफ बढ़ नहीं रहे। चलें आगे जो इम्तिहान की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं कि जो रिसेंटली अभी एक और स्टंट किया था मरियम नवाज साहिबा ने, कि वो पुलिस की वर्दी के अंदर पुलिस परेड में आ गई थी, तो वो तो लीगली जो है वो उनको अलाउ इस तरह था कि लास्ट जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसने एक कानून पास किया था और उस कानून के मुताबिक ये था कि सीएम या गवर्नर किसी स्पेशल ओकेजन्स के ऊपर वो पुलिस की वर्दी पहन सकता है। तो उन्होंने अपना शौक़ पूरा कर लिया, तो वो लीगली तो इस मसले से बाहर हो गई हैं। खैर, लेकिन जो मेन बहरान है कि उसका इम्तिहान में उससे निकलना न सिर्फ उनके लिए ज़रूरी है और उनका कामयाब होना ज़रूरी है, बल्कि इससे पाकिस्तान के कभी जो है ना पाकिस्तान भी प्रॉब्लम में आ सकता है अगर वो इस बहरान से निकली। वो है आटे का बहरान। आटे का बहरान कह लें इसको, यूँ कह लें कि वो है गंदम का बहरान। जी हाँ, रिसेंटली अगर आपको आइडिया है या नहीं भी है तो मैं बता देता हूँ
जी हाँ, तो मरीम नवाज साहिबा के लिए जो नए इम्तिहान जिससे उनका सुरखरू होना पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है, वो ये है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर गंदम की कटाई का सीज़न चल रहा है और तकरीबन 50% से ज़्यादा गंदम की कटाई हो भी चुकी है। और गवर्नमेंट ने जो रेट निकाला है वो 3,900 रुपये पर मन के हिसाब से निकाला है, लेकिन गवर्नमेंट वो अभी ख़रीदने को तैयार नहीं है। और उसका जो रीज़न है वो ये है कि आपको पता ही है कि हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि कोई भी चीज़ स्ट्रेटजिक तरीके से जो है ना वो लेके चली नहीं जाती। और जो पिछली केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसने कोई किसी चीज़ की प्लानिंग की नहीं और फॉर नो रीज़न जो है वो 3.5 मिलियन टन के हिसाब से जो गंदम है वो इम्पोर्ट कर ली यूरोपीय ममालिक से, जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन शायद उन्होंने जाते जाते अपने कुछ पैसे बनाने थे तो उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन उससे अब नुकसान क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी तकरीबन 4 मिलियन टन के हिसाब से गंदम उनके स्टोर में मौजूद है और इस बार माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 300 मिलियन टन के करीब गंदम की पैदावार हुई है और जो कि पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए बिल्कुल बेहतरीन है। लेकिन गवर्नमेंट इसको अभी परचेज़ करने को 3,900 रुपये पे ऐलान तो कर दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको तैयार नहीं है। जो बज़ाहिर उसका रीज़न बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि जी गंदम के अंदर अभी नमी मौजूद है क्योंकि हालिया तौर पे बारिशें हुई हैं, तो वो थोड़ी सी सूख जाए तो फिर हम इस तरफ जाएंगे। लेकिन जो मेन रीज़न है जो गवर्नमेंट बताने को तैयार नहीं है वो ये है कि गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है गवर्नमेंट गंदम खरीदने। तो जब ये गंदम गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी अच्छे रेट के अंदर तो उससे नुकसान क्या होगा कि जो किसान है उसको सस्ते दामों मार्केट के अंदर ये अपनी गंदम जो है वो बेचनी पड़ेगी। अब आप कहेंगे कि भाई उससे क्या यार अजीब बात कर रहे हो, अब ये तो फ़ायदा है कि जब सस्ते दामों बेचेंगे तो हमें आवाम को सस्ती मिलेगी। देखिए जी, स्ट्रेटजीज़ के साथ जो है ना सारी दुनिया चलती है और पाकिस्तान को भी अगर आगे बढ़ना है तो स्ट्रेटजीज़ को बना के सालों के हिसाब से उस हिसाब से चलना होगा। बिल्कुल ये बात ठीक है कि कुछ दिन के लिए तो जाहिर है कि हमें शायद आटा सस्ता मिल जाए और ऑलरेडी आटा सस्ता होना शुरू भी हो गया है। लेकिन एक तो कुछ अरसे के बाद माफिया फिर कोई ना कोई इशू क्रिएट करके आटे को महंगा कर देगी पाकिस्तान में। लेकिन किसान का नुकसान क्या हो रहा है? किसान जो ऑलरेडी सस्ती खाद इस्तेमाल करके सस्ती पेट्रोल और सस्ती बिजली को यूटिलाइज करके उसने गंदम उगाई है, उसको ऑलरेडी महंगी पड़ी गंदम। तो अगर वो गवर्नमेंट उससे 3,900 रुपये के हिसाब से नहीं खरीदेगी तो उसको अपना नुकसान करके जब मार्केट में बेचेगा तो इस साल तो जैसे तैसे करके जो है वो अपनी जान छुड़ा लेगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर ये कोई भी अपना चाहे वो पर मन 1,000 रुपये का नुकसान करके गंदम उगाने को तैयार नहीं होगा। तो फिर सोचिए आगे जाके क्या होगा हमारे मुल्क के साथ। हमारे मुल्क में आटे का एक ज़बरदस्त किस्म का बहरान खड़ा होगा और आटा डबल रेट में मिलेगा। उसके बरक्स लोग किसकी तरफ जाएंगे? लोग जाएंगे शुगर केन की तरफ, गन्ने का उगाने की तरफ जाएंगे। एक तो गन्ने का फ़ायदा यह है कि हमारे यहाँ जितने भी पावरफुल लोग हैं या सियासतदान हैं उन सब की शुगर मिले हैं, वो खुद भी गन्ना उगाते हैं और वो गन्ना ख़रीदते भी हैं। और चूँकि वो पावरफुल लोग हैं तो उसके ऊपर तो सब्सिडी वो लड़ भिड़ के किसी भी तरह करके ले लेते हैं। तो अगर जो शुगर केन नेक्स्ट टाइम उगाएगा तो उसको भी ज़ाहिर फ़ायदा होगा, क्योंकि नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, इवन PTI हो, सबके जो है वो शुगर की मिल्स मौजूद हैं। सारे इस मामले में बिल्कुल इत्तेहाद होता है। लेकिन अल्टीमेटली इसमें नुकसान पाकिस्तान का होने जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं और ये रिक्वेस्ट करते हैं मरीम नवाज साहिबा से भी और बाकी भी वज़रा से कि इसको थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी के साथ और अकल की को जो है इस्तेमाल करते हुए इशू को रिजॉल्व करें और किसान को ना नुकसान होने दें, ना उसकी हौसला शिकनी करें, नहीं तो आगे जाके हमारे लिए बहुत बहरान क्रिएट होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह।